वीडियो सुनते ही यह नफरती कुत्ता पागल हो गया। अपने अलग अलग चमचों से मुझे फोन करवा के धमकियां दिलवाने लगा और मुझे धमकी मिल रहा है कि रविकांत भारती तेरा गला काट देंगे। ये रविकांत भारती लड़ने वाला है, लड़ेगा और जीतेगा। अगर मर भी जाएगा एक रविकांत भारती तो तुम सोच रहे हो रविकांत भारती को मरवा के ये आवाज दबा लोगे देश का? एक रविकांत भारती मरेगा, 1000 रविकांत भारती पैदा होंगे। यार तुम लोग जैसे नीच आदमी, सूरजपाल अमू, कई दलितों को मंदिर जाने से उनको मारा गया, पीटा गया, मेरा गला कटवा रहा है, मुझे तिलक लगवाने से रोकेगा? तेरी औकात नहीं है सूरजपाल अमू, तेरी औकात नहीं है और तेरे चमचों की भी औकात नहीं है। मैं कह रहा हूं ना, तू निहायती नामर्द है। अगर मर्द होता मुझे सामने से फोन करके कॉल करता। तू मर्द है ही नहीं, अपने चेलों और चमचों से फोन करवा के तू सोच रहा है रविकांत भारती को डरा लेगा। मैं कह रहा हूं सुन ले, तू संविधान के दायरे में रह। संविधान के दायरे से बाहर जाएगा तो देश का संविधान तुझे माफ नहीं करेगा। संविधान हाथ में लेने का कोशिश बिल्कुल मत कर। मुझे मरवाएगा, कटवाएगा तो भी तू जेल में चक्की पीसेगा। फिर से कह रहा हूं सूरजपाल अमू, तू नफरती कुत्ता है। तू अगर मेरी हत्या करवा सकता है तो करवा दे, मैं तुझे ओपन चैलेंज देता हूं। और तेरे बाप ने तुझे, मां ने दूध, तू कह रहा था ना मां ने दूध, तेरी मां ने दूध पिलाया है, तो इस रविकांत भारती की आवाज को रोक को दिखा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रविकांत भारती है। दोस्तों हाल ही में मैंने एक वीडियो बनाया था सूरजपाल अमू के ऊपर। इस वीडियो में मैंने कहा था कि इसकी हिम्मत कैसी हुई यह बात कहने की कि जहां भी मुल्लाओं को देखो ठोक दो। मैंने कहा देश के नागरिकों के प्रति ऐसा हिंसक बात तू कैसे कह सकता है। मैंने हरियाणा गवर्नमेंट से गुहार किया था कि ऐसे आतंकी को तुरंत प्रभाव से जेल में डाला जाए। मैंने क्या गलत कहा था? मैंने कहा था कि यह देश बाबा साहब के संविधान पे चलता है। यह देश का संविधान तेरे बाप ने नहीं लिखा है कि जहां देखो वहां गोली मार दो। यह बाबा साहब अंबेडकर का संविधान है और जिसमें हिंसा की कोई जगह नहीं। अगर हिंसा करोगे तो जेल में जाओगे। मैंने यह बात कहा था। यह बात वीडियो सुनते ही यह नफरती कुत्ता पागल हो गया। अपने अलग अलग चमचों से मुझे फोन करवा के धमकियां दिलवाने लगा और मुझे धमकी मिल रहा है कि रविकांत भारती तेरा गला काट देंगे। अगर यही कोई मुसलमान कहते गला काट देंगे, तुरंत उसको आतंकवादी घोषित कर दिया जाएगा। मैं उसी श्रेणी में तुझको रखता हूं। तू अगर गला मेरा काटेगा ये भी गैर संवैधानिक है और तू सोचता है रविकांत भारती को डरा लेगा। तू चाहता है रविकांत भारती से वीडियो वापस करवा लेगा। ये रविकांत भारती भागने वाला नहीं है, डरने वाला नहीं है। ये रविकांत भारती लड़ने वाला है, लड़ेगा और जीतेगा। अगर मर भी जाएगा एक रविकांत भारती तो तुम सोच रहे हो रविकांत भारती को मरवा के ये आवाज दबा लोगे देश का? एक रविकांत भारती मरेगा, 1000 रविकांत भारती पैदा होंगे और सभी तेरा गिरेबान पकड़ के कोर्ट ले जाके तुझे जेल डलवाने का कार्य करेंगे। तू इस तरह से देश में एक नागरिक विशेष के खिलाफ नफरत उगल के और बाहर खुली हवा में ज्यादा दिन तक सांस नहीं ले सकता। तू इसका चेला कहता है कि तुम तिलक क्यों लगाते हो, तुम ऐसा ड्रेस क्यों पहनते हो? मुझे तिलक लगाने के लिए सूरज अमूपाल से परमिशन लेना पड़ेगा, सूरजपाल अमू से परमिशन लेना पड़ेगा। इस देश में जितने ही लोग हिंदू मुस्लिम सद्भाव का बात करते हैं, वो अगर जनेऊ पहनते हैं तो सूरजपाल अमू से पूछ के पहनेंगे। तिलक सूरजपाल अमू से पूछ के करेंगे। मंदिर जाने के लिए वो सूरजपाल अमू से पूछ के मंदिर जाएंगे। तुम लोग तो कहोगे कि तुम हिंदू मुस्लिम भाई भाई की बात कर रहे हो, तुम लोग मुसलमान हो और तुम लोग मंदिर मत आया करो। यार तुम लोग जैसे नीच आदमी, सूरजपाल अमू, कई दलितों को मंदिर जाने से उनको मारा गया, पीटा गया। तुम लोग ही देश में हिंदुओं को बांट के रखे हो और तुम ही लोग ऐसी ऐसी बातें करते हो कि तू तिलक क्यों करता है। तो प्रत्येक हिंदू तुमसे पूछ के तिलक करे, पूछ के जनेऊ पूछे, पूछ के मंदिर जाए। कितने साधु महात्मा हैं जो प्रेम और सद्भाव की बात करते हैं, हिंदू मुसलमान भाईचारे की बात करते हैं। क्या वो सारे साधु महात्मा आतंकवादी हैं? और तू हुआ है एक बहुत बड़ा शरीफ आदमी, मेरा गला कटवा रहा है, मुझे तिलक लगवाने से रोकेगा? तेरी औकात नहीं है सूरजपाल अमू, तेरी औकात नहीं है और तेरे चमचों की भी औकात नहीं है कि रविकांत भारती जो बोलता है उसको बोलने से रोक दे और जो पहनता है और जो करता है उसको करने से रोक दे। तू किसी राजनीतिक दल से पैसा लेके, और यूपी में चुनाव है, तू हिंदू मुस्लिम करके किसी राजनीतिक दल का माहौल खड़ा करने में अपना पूरा आत्मा बेच चुका है। जिस दिन तेरे पीछे जितने चेले हैं इस बात को सही मायने में समझेंगे, उस दिन जूता खोल के तुझे ही मारेंगे। जो हिंसा सिखाता है ना, उसी पे हिंसा आ जाता है।
बंगाल में चुनाव था, वहां पे कैसे हिंदू मुस्लिम हिंसा बढ़ गई थी। यूपी में चुनाव है, हिंदू मुस्लिम हिंसा। अभी ये सूरजपाल जैसे लोग प्यादे हैं सरकार के, लेकिन यह बात इनको चमचों की अगर समझ में आ जाए जिस दिन, ये चमचा तुरंत इनका साथ छोड़ के इनको ही लात मारने का कार्य करेंगे। सूरज सिंह अमू, तुझको एक चीज मैं और बता दूं, हिंदू धर्म कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी लोग सुखमय रहे। भागवत गीता कहता है कण कण में भगवान है। रामकृष्ण परमहंस हमारे साधु महात्मा वो कहते हैं जो तो मत तो पथ, जितना मत उतना पथ है। विवेकानंद भारत को विश्व गुरु बनाने का कार्य करते हैं। असली हिंदू ऐसे लोग हैं। तू अपने आप को कह रहा है कि सच्चा हिंदू हूं मैं और मुल्लाओं को गोली मार दो। पूरे विश्व में हमारे विश्व गुरु जो हिंदू धर्म को कहा जाता था, उस विश्व गुरु के ऊपर तो थुकवा रहा है, तो हिंदू धर्म को बदनाम करने का कार्य कर रहा है। ऐसे लोग दोस्तों एंटी संवैधानिक, गैर कॉन्स्टिट्यूशनल हैं तो हैं, लेकिन साथ साथ ये हिंदू धर्म के साथ भी छलावा कर रहे हैं, हिंदू धर्म को बदनाम करने का कार्य कर रहे हैं। और जब तक रविकांत भारती जिंदा है तब तक हिंदू धर्म के साथ जो खिलवाड़ करेगा, मैं बोलूंगा कि वो नकली हिंदू है। तुम कहता है कि मुझे फोन कर, मुझे ये वीडियो बना है तो इसका चेला कह रहा है कि तू राजपूत समाज को नहीं जानता, तू राजपूत समाज को मैं गाली दे रहा हूं। मैं रविकांत भारती राजपूत समाज को, सूरजपाल अमू को गाली देना राजपूत समाज को गाली देना हो गया। कोई एक सूरजपाल अमू का कोई एक रिश्तेदार किसी का रेप करे और मैं उसकी गाली दूं तो ये राजपूत समाज की गाली हो गई। हत्यारा हत्यारा होता है, क्रिमिनल होता है। ऐसे कई राजपूत लोग हैं जो मेरे दोस्त हैं, जो हक के लिए खड़ा होते हैं। मुसलमानों के साथ भी अगर नाइंसाफी हो, वो मुसलमानों के साथ खड़े होते हैं, बोलते हैं कि मुझे मुसलमान हिंदू इन सब से मतलब नहीं, मैं सच के साथ खड़ा हूं। और तू कहता है कि मुसलमानों को गोली मार दो और मुझे जो उल्टा सीधा बोलेगा वो राजपूत के खिलाफ हो गया। तू राजपूत समाज का जो है पूरा का पूरा क्या राजपूत समाज हो गया है तू सूरज सिंह अमू। मैं दिखाता हूं एक से एक पढ़े लिखे राजपूत हैं, जो एक से एक अच्छे राजपूत हैं, जो हमेशा प्रेम और सद्भाव की बात करते हैं और आवाज उठाते भी हैं। तो असत्य के खिलाफ, हिंसा की जहां बात आती है उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं और लोगों का हक दिलवाते हैं। मैं कह रहा हूं ना, तू निहायती नामर्द है। अगर मर्द होता मुझे सामने से फोन करके कॉल करता। तू मर्द है ही नहीं, अपने चेलों और चमचों से फोन करवा के तू सोच रहा है रविकांत भारती को डरा लेगा। मैं कह रहा हूं सुन ले, तू संविधान के दायरे में रह, संविधान के दायरे से बाहर जाएगा तो देश का संविधान तुझे माफ नहीं करेगा। संविधान हाथ में लेने का कोशिश बिल्कुल मत कर। मुझे मरवाएगा कटवाएगा तो भी तू जेल में चक्की पीसेगा, ये भी समझ। दूसरी नंबर बात, हिंदू धर्म का बदनाम करने का कोशिश बिल्कुल मत कर। और तू कहता है तलवार जो है ये शान है, और इस तलवार को अपने चेले को बोलता है ये हम लोगों का शान है। तलवार शान हो गया, किसी को गोली मारना शान हो गया। ऐसे शान ना 2 मिनट में अंदर हो जाएगा। मैं फिर से कह रहा हूं सूरजपाल अमू, तू नफरती कुत्ता है। तू अगर मेरी हत्या करवा सकता है तो करवा दे, मैं तुझे ओपन चैलेंज देता हूं। और मैं ये भी कहता हूं कि तू जब जब मुसलमानों के खिलाफ या जब जब हिंदू धर्म में भी किसी भी समुदाय विशेष के खिलाफ तू जब भी बात करेगा, मैं रविकांत भारती सबसे पहले आवाज उठाऊंगा। और तेरे बाप ने तुझे, मां ने दूध, तू कह रहा था ना मां ने दूध, तेरी मां ने दूध पिलाया है, तो इस रविकांत भारती की आवाज को रोक को दी।